जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण सेशन का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि अरुण, वरुण और प्लूटो और साथ ही साथ चंद्रमा के बारे में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अरुण मतलब यूरेनस के बारे में डेटा दिया है कि सूर्य से दूरी के अनुसार 7वां और ग्रहों के आकार की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए, दूरी के हिसाब से रखेंगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्रम चलता है। और आकार के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, दूसरे नंबर पर है शनि और तीसरे नंबर पर है अरुण। अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल के द्वारा की गई थी। अरुण ग्रह का अक्षीय झुकाव 97.7 है और अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव काफी ज्यादा है, 97.7। अरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या 27 है। शनि ग्रह की भांति अरुण ग्रह के चारों ओर भी वलय पाए जाते हैं। वलय का मतलब जैसे एक ग्रह है उसके चारों ओर छल्ला होना, ये इसमें भी पाया जाता है। अब वरुण के बारे में दिया। वरुण को नेपच्यून कहते हैं। इसकी खोज जर्मन खगोल शास्त्री जोहान गॉले ने 1846 ईस्वी में किया था। वरुण ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया विद्यमान है। आगे दिए, वरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या है 14। इसमें ट्रिटोन और मेरिड प्रमुख है। तो ट्रिटोन और मेरिड ये दोनों वरुण ग्रह के उपग्रह हैं। प्लूटो ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से हटाए जाने के बाद 2006 में वरुण सौरमंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह है। देखिए, प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया क्योंकि ये जो कैपलर ने ग्रहों से संबंधित नियम दिया था उसे ये नहीं मान रहा था। आगे यहाँ पर दिया, प्लूटो सभी सौरमंडलीय पिंडों में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है। प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में क्लाइड टॉम्बैक ने की थी। इसे सौरमंडल का नवा और सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। अगली स्लाइड पर यहाँ पर दिया कि मतलब यही डेटा दिया माना गया था, परंतु 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य प्राग मतलब चेक गणराज्य में संपन्न अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की 26वीं महासभा की बैठक में प्लूटो को ग्रह श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह या फिर क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं की श्रेणी में डाल दिया गया, क्योंकि प्लूटो की कक्षा वरुण कक्षा से ओवरलैप करती थी, जबकि नियम के हिसाब से ओवरलैप नहीं करना चाहिए। प्लूटो के 5 ज्ञात उपग्रह प्लूटो की दूरी के अनुसार इनकी स्थिति है चारोन, स्टिक्स, निक्स, केरबेरोस और हाइड्रा। ये प्लूटो के 5 उपग्रह। चारोन जो है प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह, इस डेटा को भी याद रखिएगा। अब सभी ग्रह के बाद हम लोग देखेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, मतलब सैटेलाइट है, ये प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा से संबंधित कुछ तथ्य यहाँ पर दिए। सबसे पहला तथ्य, पृथ्वी से जो उसकी औसत दूरी 3,84,365 किलोमीटर, मतलब 3,84,000 के आसपास याद रख सकते हैं। पृथ्वी से जो अधिकतम दूरी है, अधिकतम दूरी यहाँ पर दिया है 4,06,000 किमी, और जो न्यूनतम दूरी है ये 3,64,000 किमी है। मतलब माध्य भी याद रखना है, अधिकतम भी याद रखना और न्यूनतम भी याद रखना है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने की अवधि, मतलब पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है ये 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकंड में चक्कर लगाते हैं। अब चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा का व्यास 3,476 किमी है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के अनुपात में 1:81.31, मतलब अगर चंद्रमा का जैसे देखिए जो पृथ्वी है ना, ये चंद्रमा से 81 गुना भारी है। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए, यहाँ पे घनत्व की बात करेंगे तो पानी के सापेक्ष 3.34 है। पृथ्वी के सापेक्ष इसका घनत्व 0.6 है, इसे याद रखिएगा। चंद्रमा की सतह का जो अदृश्य भाग, ये मतलब 41% एरिया ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा के उच्चतम पर्वत की ऊंचाई 35,000 फीट है। इसका जो नाम है लिबनिट्ज पर्वत है, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है।
अब यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य दिया, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, देखिए सूर्य और चंद्रमा इसके बीच में पृथ्वी आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, चूंकि ग्रहों व उपग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, ये केवल सूर्य के प्रकाश में चमकते हैं, अतः चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश न पड़ने के कारण चंद्र ग्रहण होता है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण का प्रकार और इसकी लंबाई चंद्रमा की सापेक्षिक स्थितियों और उनके कक्षीय पथ पर निर्भर करता है। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन होता है। देखिए हम लोगों ने पीछे की क्लास में देखा था सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता था, ऐसे चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होगा। अर्धचंद्र के समय पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति का ये समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री का कोण जब होता है तब अर्धचंद्र ग्रहण होता है। चंद्रमा अपने दीर्घ वृत्ताकार कक्ष के सहारे पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम होता है तो उसे चंद्रमा की उपभू कहते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सर्वाधिक होता है, जिस कारण उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं, जो सामान्य ज्वार से 15 से 20% बड़ा होता है। इसके विपरीत जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तब क्या होता है उसे अपभू स्थिति कहते हैं। इस समय चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सबसे कम होता है, जिस कारण लघु ज्वार बनते हैं, जो सामान्य ज्वार से 20% छोटा होता है। आगे देखिए ब्लड मून का से क्या तात्पर्य है, एक परिघटना है जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है तब पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है, इसे ही ब्लड मून कहते हैं, मतलब चंद्रमा एकदम लाल रंग का दिखाई देता है, ये ब्लड मून की घटना है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण 1/6 होता है, इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा पर लाने पर किसी वस्तु का भार घटकर उसका 1/6 हो जाता है। जैसे अगर पृथ्वी पे आपका भार 60 है तो चंद्रमा पर ये 10 ही आएगा, क्योंकि वहां पे गुरुत्वीय त्वरण कम होने वाला है। आगे दिए चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति का सागर कहा जाता है। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है, चंद्रमा पर है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया सूर्य ग्रह क्या है, देखिए तारे ग्रह और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। तो वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जो क्षुद्र ग्रह ये ग्रह ही है, बस ये टूटकर अलग हो गए हैं। मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर क्षुद्र ग्रह परिक्रमारत है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास 1000 किमी तक बड़ा हो सकते हैं। सौरमंडल में अवस्थितियों के अनुसार क्षुद्र ग्रहों को श्रेणीबद्ध किया गया है। देखिए मुख्य पेटी मेन बेल्ट की बात करेंगे तो सूर्य से 2 से 4 खगोलीय इकाइयों की दूरी पर स्थित मंगल और बृहस्पति के ग्रहों के जो चट्टानी टुकड़े हैं, इस समूह को क्षुद्र ग्रह मतलब हंगेरियस और फ्लोरस आगे यहाँ पर दिया फोकिया, कोरोनिस, इयोस, थेमिस, सिबिल्स और हिल्डास है। पृथ्वी के निकट का जो क्षुद्र ग्रह है ना, इसे एंटेस, अपोलस और आर्मिस है। तो देखिए क्षुद्र ग्रह जो दूर है उनका नाम दिया गया और जो नजदीक है उनके बारे में बताया गया। ट्रांजस क्या, यह बृहस्पति के लैंग्रेज बिंदु के समीप स्थित है। इस पेटी में कुल 100 क्षुद्र ग्रहों को पहचाना जा चुका है। तो ट्रांजस जो पेटी है ये बृहस्पति के लैंग्रेज बिंदु के पास है और इसमें अब तक 100 से अधिक क्षुद्र ग्रहों को पहचान जा चुका है। धूमकेतु सौर मंडलीय निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। ये ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो धूमकेतु क्या, ये सौरमंडल का एक निकाय है। जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वैसे धूमकेतु भी लगाते हैं। धूमकेतु के मुख्यतः 3 भाग है, पहला नाभि, दूसरा कोमा और तीसरा पूंछ। देखिए नाभि धूमकेतु का केंद्र होता है जो पत्थर और बर्फ का बना होता है। नाभि के चारों ओर गैस और धूल के बादल को कोमा कहते हैं। देखिए ऐसे नाभि पत्थर और बर्फ का बना है, सेंटर हो गया, इसके चारों ओर धूल और गैस का बना हुआ कोमा होता है। नाभि और कोमा से निकलने वाली गैस और धूल एक पूंछ का आकार ले लेती है, जिसे मुख्यतः कूपर बेल्ट या फिर ऊर्जा क्लाउड के नाम इसमें पाए जाते हैं। अब इसे हम लोग पूंछ कहते हैं। क्षुद्र ग्रह पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच में स्थित होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देशांतर दिया, तो देशांतर और अक्षांश क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। यहाँ तक की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।